Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So this is a video for disorder of the stomach, pyloric stenosis. Pyloric stenosis वो चीज़ है जिसमें कि हमारी नर्विंग या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है लोअर पोर्शन ऑफ द स्टमक में. अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो पायलोरिक स्टेनोसिस इज़ द मोस्ट कॉमन इंट्रा एब्डोमिनल कंडीशन ड्यूरिंग द neonatal period which requires surgery. Definition: pyloric stenosis is defined as narrowing and obstruction of the lower portion of the stomach, जिसे हम pylorus भी कहते हैं, that prevent food from moving from the stomach to the intestine. It is caused due to hypertrophy and hyperplasia of the circular muscle of the stomach. अब पायलोरिक स्टेनोसिस ये डिफाइन करता है कि जो हमारा लोअर पोर्शन होता है स्टमक का, उसमें क्या हो जाती है, नैरविंग हो जाती है या फिर हाइपरट्रॉफी, मतलब कि इंक्रीज किसकी, सर्कुलर मसल्स ऑफ द स्टमक की. अगर इसका इंसिडेंस देखें तो ये आपका 500 to 1000 लाइव बर्थ में मिलता है, और ये क्या होता है 5 times मोर कॉमन होता है बॉयज़ में देन इन गर्ल्स. देन इसकी पैथोफिजियोलॉजी, सबसे पहले अ डिफ्यूज हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ अ पाइलोरिक स्पिंचर. देन नर्विंग होती है पाइलोरिस की विद पार्शियल एंड देन ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है. या तो पार्शियल होगा कि हल्का बहुत फूड का कंटेंट जाएगा स्टमक से, या फिर कंप्लीटली कि बिल्कुल भी नहीं जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन की साइड पे. देन स्टमक कंटेंट कैन नॉट फ्लो इजली थ्रू अ कंस्ट्रिक्टेड पाइलोरिस. अगर आपका कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो जो भी कंटेंट है फूड का वो क्या नहीं होगा, थ्रू नहीं होगा थ्रू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. In an attempt to push the food forward through the obstruction, vigorous peristaltic occurs. Persistent moving and dilated stomach musculature. Then infant delays dehydration and hypokalemic alkalosis. अगर इसका हम क्लिनिकल फीचर्स देखें तो इसका जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है वो ये है कि इसमें क्या होती है, नॉन बाइलेस वॉमिटिंग प्रेजेंट होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा फोर्सफुल वॉमिटिंग करता है बच्चा. जैसे कि इसमें दे रखे हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स. द सिम्टम्स, जो सिम्टम्स होते हैं वो यूजुअली अपेयर हो जाते हैं 2 to 4 वीक ऑफ एज में, और इनिशियल प्रेजेंटेशन में रिगर्जिटेशन होगा एंड नॉन वायलेंस वोमिटिंग होगी, जो मैंने आपको बताया कि एक क्या होती है, फोर्सफुल वोमिटिंग होती है. अंटिल प्रोजेक्टाइल इज नेचर इट प्रोजेक्टिव वॉमिटिंग द वॉमिटस इज प्रोपेल्ड सीवियर फ्री फ्रॉम द इन्फेंट, मतलब जहाँ पे इन्फेंट, जहाँ पे बेबी बैठा होगा उससे सीवियर फीट, मतलब कि बहुत दूर तक वॉमिटिंग कर देता है. इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस. ये 1 मार्क्स में भी, फिलिप्स में भी या MCQs में भी आ जाता है कि पाइलोरिक जो स्टेनोसिस है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, या फिर नॉन बाइलेस वॉमिटिंग किस में होती है. अब जो वॉमिटिंग होती है उसमें गैस्ट्रिक कंटेंट होता है, म्यूकस होता है एंड कुछ आपका फूड कंटेंट भी प्रेजेंट रहता है. द इन्फेंट ऑलवेज सीम टू बी हंग्री. ये जो पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले बेबी होते हैं ये ऑलवेज सीन इन इज टू बी एन हंग्री. लिटिल ऑफ ईच फीडिंग में बी रिटेन. अदर सिम्टम्स ये इंक्लूड होते हैं, फेलियर टू थ्राइव होता है, वेट लॉस, डिहाइड्रेशन एंड फीवर, बाउल मूवमेंट and reduce frequency and amount of stool. Then इसके diagnostic evaluation. Diagnose में सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, then physical examination. उसके बाद हम देखेंगे कि फिजिकल एग्जामिनेशन में कोई भी ऑलिव साइज का मास प्रेजेंट तो नहीं है एपिगैस्ट्रियम रीजन पे. ठीक, स्टमक के 9 रीजन होते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे एनाटॉमी में. उसके बाद इन सीवियरली मालनरिश इन्फेंट एपिगैस्ट्रिक डिस्टेंशन मिलेगा, मे बी सीन इन पेरिस्टाल्टिक वेव, मे बी सीन पासिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यूरिंग आफ्टर फीडिंग. मिशन के लिए हम एक्सरे करा सकते हैं.
सीटी करवा सकते हैं और जीआई में बेरियम मील टेस्ट भी करवा सकते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होगी और आपका ड्यू टू डिहाइड्रेशन यूरिन बिकम कंसंट्रेटेड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब इसका मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट इसमें कुछ नहीं है, इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट ही है डायरेक्ट। सर्जिकल मैनेजमेंट भी 2 स्टेजेस में होता है। इनिशियली जो भी उसका डिहाइड्रेट हुआ है उसके लिए हम फ्लूइड्स को IV चढ़ाएंगे टू रिस्टोर द नॉर्मल बॉडी केमिस्ट्री के लिए। देन इफ द नॉर्मल बॉडी केमिस्ट्री इज रिटेन्ड, फिर उसके बाद हम पाइलोरोमायोटोमी करते हैं। दिस इज द सर्जरी नेम ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। उसके बाद आपका ये 2 सर्जरी होती है। जो पाइलोरोमायोटोमी होती है इसमें हम सर्जिकल कट लगाते हैं जो कि हमारी सर्कुलर मसल्स होती है उसमें, जो कि नैरोइंग हो जाती है, उसमें एक सर्जिकल कट लगा के जो भी फूड है वो आपका आराम से पास हो सकता है किसमें, इंटेस्टाइन। ये सर्जरी हमारी लैप्रोस्कोपिक भी हो सकती है और ओपन भी हो सकती है। देन इसका नर्सिंग मैनेजमेंट, पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट में हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, वाइटल्स को इन्फेंट के डिटेक्ट करेंगे, एल्कलॉसिक एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को। ओरल जो भी फीडिंग है उसको स्टॉप करके IV फ्लूइड्स देंगे। रिकॉर्ड करेंगे उसका इनपुट आउटपुट, वॉमिटिंग कितनी कर रहा है, स्टूल कितना पास आउट हो रहा है। स्मॉल अमाउंट में फीडिंग करवाएंगे बेबी को। वेट आपका डेली चेक होगा और कितना डिग्री डिहाइड्रेशन है ये भी देख सकते हैं। स्ट्रिक्ट इनपुट आउटपुट चार्टिंग जो बताया मैंने। प्रायर टू सर्जरी गैस्ट्रिक लार्वेज इज डन विद आइसोटोनिक नॉर्मल स्लाइन। एंड पोस्ट ऑपरेटिव में हम करेंगे, जो नर्स है वो स्ट्रिक्टली क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी इंसिजन साइट को कि कोई भी साइन ऑफ इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन तो नहीं है वहाँ पे। चेक करेगी प्रेजेंस ऑफ एनी, कोई भी ड्रेनेज तो नहीं हो रहा है इंसिजन साइट में। क्लीन और ड्राई रखना है उस साइट को। एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है वाइल्ड ड्रेसिंग के टाइम पे। ऑब्जर्व करना है इन्फेंट को फॉर इंडिकेशन ऑफ शॉक या कोई भी वीक पल्स, पैलोर या कोल्ड स्किन तो नहीं हो रही है। एब्डोमिनल गर्थ को मॉनिटर करना है। ट्यूब पाथ हम नहीं देंगे बेबी को अंटिल द इंसिजन साइट इज नॉट हील्स। नर्सिंग डायग्नोसिस हैं कुछ। मैनेजमेंट ऑफ पेन के लिए हम उसको एडमिनिस्टर कर देंगे एसिटामिनोफेन और काम, क्वाइट, रेस्टफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। प्रोविजन ऑफ एडुकेट, फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन देंगे। पेरेंटल एजुकेशन एंड फॉलो अप करेंगे आफ्टर द सर्जरी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।